टिप्स इन वर्ब फिलिंग। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अब वर्ब फिलिंग क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। वर्ब फिलिंग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग के पास क्या है कि कुछ सेंटेंसेस आते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट दिए रहेंगे जहां पर आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे 9th का भी आप लोगों ने एग्जाम दिया भी है कि दिया है ना आप लोगों ने? उस एग्जाम में आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ स्टेटमेंट आते हैं, जैसे आपके सामने दे दिया आई डैश वर्किंग इन द फील्ड। सपोज करिए आपके पास में एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास दे रहा हूं। अब बोल देगा यहाँ पर क्या वर्ब मतलब फॉर्म, आप यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहेंगे, क्या लग सकता है? तो आप कहेंगे एम। सिर्फ एम ही क्यों लग सकता है? वाज क्यों नहीं लग सकता? वाज भी तो लग सकता है। तो बिल्कुल अब हम लोग को यही चीजों को समझना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग क्या चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसा क्या हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जहां से हमको पता चलेगा किसी भी स्टेटमेंट में जहां हमको ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहां पर कैसे हम लोग क्या वर्ब के फॉर्म को फिल अप करेंगे। आई बात समझ में? क्या लगेगा, कब हमको क्या लगाना है, किस वर्ब फॉर्म को लगाना है, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग अब इस समय इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा? अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर ये आपको पता करना कि वर्ब के फॉर्म कहां पर क्या लगने वाले हैं, सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हमारे पास सिंगुलर वर्ब कौन से हैं और हमारे पास प्लूरल वर्ब कौन से हैं। दो चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। किसको? एक सिंगुलर वर्ब को और दूसरा प्लूरल वर्ब को। तो ध्यान दीजिएगा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि पहला ही रूल होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं अपने साथ किसको लेंगे? प्लूरल वर्ब को लेंगे। ठीक है? तो मैं आपके सामने एक रूल्स को लिखता हूं, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि प्लूरल वर्ब जो होते हैं अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? अब दो चीज आप समझिए कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। दो चीज आपको समझने की आवश्यकता है। अब दो में पार्ट वाइज अगर मैं आपको बता दूं, सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। हम अभी वर्ब के कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे सिंगुलर में हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे डज है, सॉरी डज हो गया, इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं हैज बीन हो गया। ये सब हमारे क्या वर्ब होते हैं? सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल हमारे पास क्या हो गया? जैसे हमारे पास क्या है? डू, आर, हैव और वर और इसके साथ साथ हैव बीन। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिंगुलर मैंने आपको एक बार पहले भी आपको मैंने बताया हुआ था कि आपके पास अगर वर्ब के पहले फॉर्म में एस और ईएस आया हुआ है तो वो भी क्या होता है बच्चा? सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ब का फॉर्म आपका अकेला आया हुआ है, उसमें कोई एस और ईएस नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या होता है बच्चा? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। ये नाउन के केस में और वर्ब के केस में ठीक उल्टा है। नाउन में हम लोग क्या करते हैं? एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो क्या बनता है? वो प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप लोग जैसे समझिएगा, मैं नाउन की केस की बात करूं सबसे पहले, तो नाउन हमारे पास जैसे मैंगो है ना? तो मैंगो में आप क्या करेंगे बच्चा? ईएस लगाओगे क्या बन जाएगा? मैंगो। क्या बनेगा? मैंगो। ये क्या था? सिंगुलर। और ईएस लगते ही क्या बन गया? प्लूरल। ऐसे हमारे पास अगर बॉय है, बॉय क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर उसमें हमने एस ऐड कर दिया क्या बन जाएगा? बॉयज। और बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन वर्ब में ठीक उल्टा है। वर्ब में क्या? बिल्कुल ठीक उल्टा। क्या है उसमें? मैं आपके सामने अगर बताऊं, जैसे अगर हमारे पास वर्ब के केस की बात हो, अब जैसे हमारे पास वर्ब में प्ले आया गया, क्या है? प्ले। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल। लेकिन अगर इसमें हमने एस ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये सिंगुलर। क्या हमारा जो प्लेस है ना क्या बन जाएगा बच्चा? सिंगुलर बन जाएगा। ऐसे ही सेम जैसे हमारे पास गो है,
गो क्या है? प्लूरल। प्लूरल, लेकिन इसमें हमने ईएस ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा हमारा? सिंगुलर। सिंगुलर। गोस हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको दो चीजें पहचाननी थी, एक सिंगुलर हमारे पास वर्ब क्या है और हमारे पास प्लूरल वर्ब क्या है। कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब हम लोग को समझना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। दो चीज आपको समझना पड़ेगा, एक अपने वर्ब के बारे में आपने देखा, डिस्कस किया, दूसरा आपको क्या देखना है कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर सब्जेक्ट के केस में देखा जाए अगर हमारा सिंगुलर और प्लूरल, तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास हो गया ही, ठीक है, सी और इट, ये सब के सब हमारे क्या है? सिंगुलर। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए वी, यू और दे, ये क्या होता है? प्लूरल। अभी एक चीज आपके सामने छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है पता है? आई। अब कोई पूछेगा कि सर भाई ये बताइए कि आई क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आई की बात मैंने आपको क्या बताया था कि आई जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? प्लूरल। और पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं आई इज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस एंड सिंगुलर इन पास्ट टेंस। मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि अगर आप आई का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो उसके साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे सब कौन से यूज होंगे? प्लूरल वाले। कौन से वाले? प्लूरल। लेकिन जैसे ही आप उसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अभी हम लोगों ने अपने बेसिक्स को तैयार किया, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, अब हमको कुछ रूल्स को, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि फिर किसी सेंटेंस को, क्योंकि देखिए हम लोग जब छोटे क्लासेस में रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंसेस देगा, ब्रैकेट बना देता है, ब्रैकेट में लिख देगा कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब भरना है इस सेंटेंस का यानी इस टेंस का भरना है। छोटे क्लासेस 5th 6th 7th 8th लेवल तक यही होता है। लेकिन जब लोग सीनियर क्लासेस में आते हैं तो वहां पर आपके पास ब्रैकेट बना करके आपको ये नहीं देगा कि नहीं इसको इस वाले आपके ब्रैकेट बना हुआ है, आप ये वाला इसमें टेंस भर दो, इसका हेल्पिंग आप भर दो। अगर इतना रहेगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं? लेकिन अब हम लोग के पास केसेस ये है कि जहां पर आपके पास बिल्कुल भी कोई भी हिंट क्लू आपके पास नहीं रहेगा कि कौन सा आपको टेंस, उसमें कौन से टेंस का हेल्पिंग आपको फिलअप करना है। वहां पर आपको टेंस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन आपको वहां पर क्या करना पड़ता है? आपको वहां पर वर्ब को फिलअप करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो अब हमको यही करना है कि कैसे हम लोग पता करें कि कोई टेंस, कोई हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, कैसे पता करेंगे वो पास्ट में है, कैसा पता करेंगे वो फ्यूचर में है, कब कौन से, और प्रेजेंट में भी है तो 4 पार्ट हो गए, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करें? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो अब उसी चीजों को हमको समझना है कि आखिर उन चीजों को हम कैसे दूर करें, उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे रूल्स आपके पास हैं। अगर रूल्स की बात किया जाए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए बच्चा? एगो मिल जाए, लास्ट मिल जाए, प्रीवियस मिल जाए, ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है कोई फैक्चुअल टाइम मिल जाए, और इसके साथ साथ आपको या तो एस्टरडे मिल जाए। किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, एगो, लास्ट, प्रीवियस, फैक्चुअल टाइम या फिर एस्टरडे, अगर ये सब वर्ड्स आपको मिलते हैं तो श्योर है जो आपका सेंटेंस होगा वो क्या होगा पता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कब? जब सेंटेंस में क्या क्या लगा रहेगा? एगो, लास्ट, प्रीवियस, कोई फैक्चुअल टाइम या फिर क्या लगा रहेगा? एस्टरडे। जिस किसी भी सेंटेंस में आएगा आपका टेंस क्या हो जाएगा बच्चा? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अब वही अगर पास्ट इंडेफिनिट हमारा अगर अफर्मेटिव में है तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। इतना तो पता ही आप लोगों को। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई डैश
a snake in my room yesterday. ठीक है बच्चा, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज हमको रूल ना पता होता तो हम लोग क्या करते, अब पता है ये टेंस कौन सा है, कोई देख के बता सकता था नहीं, लेकिन हमने कहा अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो आपको क्या भरना उसमें, पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यस्टरडे। अब अगर यस्टरडे तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, ये पास्ट में। अब पास्ट में क्या करना है, अफर्मेटिव है, हाँ या ना, और अफर्मेटिव में क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अब सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, सी दिया हुआ है, हमको सी के फॉर्म के वर्ब को भरना है, ठीक है। अब सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, सॉ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को है, श्योर है आप लोग, यस सर, वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा, नोट कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक करके स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरे रूल पे हम लोग आते हैं। दूसरा रूल हम लोग आते हैं, रूल सेकंड हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। रूल सेकंड में क्या है कि अगर कभी भी सेंटेंस में आपको टुडे मिल गया, ठीक है, रुक जाइए, इसके साथ साथ आपको मिल जाए एवरी, और एवरी के साथ कुछ आपके पास लगा हुआ, चाहे एवरी के साथ डे आया हो, चाहे एवरी मंथ आया हो, चाहे एवरी वीक आया हो, एवरी ईयर, चाहे क्या आया हो, एवरी ईयर। ध्यान दीजिएगा, मतलब चाहे टुडे हो, चाहे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। इसके साथ साथ यूजुअली, seldom, always। अगर ये सब वर्ड्स अगर आपके बच्चे आए हुए हैं, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, टुडे हो, एवरी के साथ डे लगा हो, मंथ हो या वीक हो या ईयर हो, मतलब एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। इसके साथ साथ या फिर यूजुअली आया हो, या फिर सेल्डम आया हो, या फिर क्या आया हो, ऑलवेज। ये सेंटेंस जो है हमेशा और हमेशा आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये सब वर्ड्स में आपको मिलते हैं, ये सब सेंटेंसेस में मिलते हैं, तो आपको नो डाउट सबसे सिंपल सा काम क्या करना है कि जो आप वर्ब फिलिंग में जो फिलअप करेंगे, जो गैप फिल करेंगे, कौन सा टेंस का फिलअप करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई बात समझ में, यस सर। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, आई डैश स्कूल एवरीडे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक वर्ड दे दिया जाए, गो का फॉर्म भरना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या पर क्या रहेगा, गो ही रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही आपको यूज करना है कि नहीं, yes, अब लेकिन अगर यहीं पर स्टार्टिंग में ही लगा होता, ही, और वो ब्रैकेट में कर दे टू स्कूल एवरीडे, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, गोस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पहले के रूल की अगर बात किया, उस रूल में क्या था, मैं आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर क्या था बच्चा, आई हमारे पास सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा था, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर है, और वर्ब के यहाँ पर हमको वर्ब भी सिंगुलर रखना हुआ है, तो अगर वर्ब को सिंगुलर रखेंगे तो वर्ब के पहले फॉर्म में क्या आया हुआ है, एस और ईयर, यानी यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेन वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल। अब आई बात समझ में, यस सर। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल थर्ड पर। अगर आपके सेंटेंस में आया हो जस्ट, सॉरी ध्यान से समझिए, अगर आपके सेंटेंस में आ जाए जस्ट या येट, क्या आ जाए, जस्ट या येट, जस्ट या येट, ऐसे केस में आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज या है, और उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में, अगर कभी भी सेंटेंस में जस्ट और एट आया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमने लिखा he dash to office just। अब ध्यान दीजिए, he dash अभी वही चीज था, अभी go to था, अभी आपने goes to लगाया, सारी चीजें लगाया, लेकिन यहां पर अब क्या आ गया बच्चा? just। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पर लिख दिया गो का फॉर्म भरना है, अब क्या भरेंगे आप? अब आपको हैज गॉन, क्योंकि आपको देखिए सिंगुलर के साथ ही है ना, तो ही के साथ क्या लगेगा आपके पास? हैज। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो क्या हो जाएगा? गॉन। ही हैज गॉन टू ऑफिस। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अभी ये हम लोगों ने अपने बेसिक का सेकंड स्टेज अभी डाका है। अब हमको थर्ड स्टेप पे आना है कि अब हमारे पास मेन जो रूल्स है वो स्टार्ट होंगे। आई बात समझ में? जहां पर हम क्लॉजेस के बारे में सीखेंगे, क्या हमारे पास कैसे क्लॉजेस रहेंगे, कैसे हमारे पास स्टेटमेंट आएंगे। ध्यान से समझिए। जैसे हमने क्या किया, ये आपके पास रूल 4 है, ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, कोई भी हमारे पास क्या हो बच्चा? सेंटेंस, उसमें क्या है कि पहले एक क्लॉज आया, क्या है वो बच्चा? एक क्लॉज। फिर उसके बाद वो क्लॉज जो है आपको पता है किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या जाए? दूसरा कोई क्लॉज आ जाए, सेकंड क्लॉज। और जो आपका कंजक्शन आया हो वो कंजक्शन क्या हो बच्चा पता है? बिफोर हो। मैं पर्टिकुलर बिफोर की ही बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप कंजक्शन की जगह पे बिफोर भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर कोई एक क्लॉज आया हो, फिर एक कंजक्शन, कंजक्शन में क्या यूज हुआ हो? बिफोर, और फिर आपके पास कोई दूसरा क्लॉज आया हो, ऐसे केस में अगर स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले मैं बता दूं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज पता है कि नहीं पता है? क्लॉज का मतलब होता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह। अब कहेंगे सर शब्दों का समूह फ्रेज भी होता है, सेंटेंस भी होता है कि नहीं? तो शब्दों का ऐसा समूह मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम मीनिंग, दैट हैज सब्सेस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ड। एक ऐसा आपके पास शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो लेकिन कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। उसमें एक सब्जेक्ट पाया जाएगा और एक फाइनाइट वर्ब पाया जाएगा। अब ऐसे ही आपके पास स्टेटमेंट में क्या होगा कि एक क्लॉज आपके पास आया हुआ है, उस क्लॉज के बाद उसमें बिफोर लगा हुआ रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा क्लॉज आ जाएगा। अब अगर क्या है कि अगर पहला, अब ध्यान दीजिए, अगर आपका सेकंड क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें बच्चा? पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका पहला क्लॉज है उसको किसमें कर देना बच्चा पता है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें कर देना है? पास्ट परफेक्ट में। अभी मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं, उसके बाद आप चीजों को समझ पाएंगे कि हम आखिर इस समय पढ़े क्या रहे हैं। जो आप लोगों ने हिंदी में लगभग लोगों के मुंह से सुना होगा ना, आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि राम के आने से पहले गाय दूध दे चुकी थी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुछ फेमस सेंटेंसेस, रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यही सेंटेंसेस, यही सारी चीजें इसमें। जैसे एग्जांपल के टाइम पे मैं बताऊं आपके पास, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? सेंटेंस आपको मिलेंगे कैसे? जैसे क्या करेगा? लिख दिया द पेशेंट डैश, यहां लिखा डाई बिफोर द डॉक्टर केम। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है? केम है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है बच्चा? सेकंड फॉर्म। यानी आपके पास बिफोर के बाद जो दूसरा वाला क्लॉज आया हुआ है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। अब अगर दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो पहला वाला क्लॉज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब रोगी के, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। आई बात समझ में? जो सेंटेंसेस आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो आपको एक्चुअल केसेस में यही सारी चीजें हैं कि आपको अब यही कभी कभी क्या होगा कि पहला वाला क्लॉज आपको दे देगा, दूसरे वाले में स्पेस छोड़ देगा। यहाँ पर क्या भरेंगे? तो अगर पहला पास्ट परफेक्ट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। दैट्स ऑल। ले जाइए।